नमस्कार, मैं श्रीराम रेफ्रिजरेशन में से हार्दिक में आपका स्वागत करता हूँ। आज बिल्कुल कुछ अलग बता रहा हूँ। कोल्ड रूम जो आप बर्फ बनाते हो उसको किस तरीके से कोल्ड रूम में स्टोरेज किया जाता है। इस तरीके से दरवाजा होता है, इसके अंदर ये देखिए, इस तरीके से आप एक फर्श बना दीजिए। साइड में इस तरीके से घर में आते तैयार थर्माकोल लगा हुआ है, ये थर्माकोल लगा हुआ है। इसके बाद एक रूम और बनाना पड़ता है, एक और चैम्बर होता है। ये एक दो और दरवाजा है, ये देखिए पूरा थर्माकोल वाला ही दरवाजा है। पफ कहते हैं, ये थर्माकोल अलग होता है, पफ अलग होता है। पफ वाला दरवाजा दिख रहा है, इस टाइप से पूरा एक दरवाजा बना देने का होता है। इसके अंदर एक और रूम होता है। अब इसके अंदर पूरी देखिए इस टाइप से पूरी पफ सीट है, यहाँ पे साइड में से दिख जाएगी आपको, दिख रही है। 2.5 से 3 इंच मोटी सीट होती है। ये सीटें चारों तरफ लगा दी है। इस रूम के अंदर बर्फ रख दिया तो 3 दिन तक वैसा ही रहता है, 2 से 3 दिन तक वैसा ही रहता है। अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग तक बर्फ स्टोर करना है तो एक मशीन लगा दीजिए एसी का। तो ये देखिए, ये चीज़ हम बना कर नहीं देते, ये हमने भी जहाँ प्लांट लगाया हुआ है वहाँ पे इन्होंने खुद नहीं बनाया हुआ है, हम बना कर नहीं देते। लेकिन अगर आपको कोई बनाना हो या खुद ब खुद हो तो इस तरीके सीटें तैयार मिलती मार्केट के अंदर, आप खुद अपनी तरीके से स्टोरेज बना सकते हो। इसके लिए कोई जफामारी नहीं है, आपको कोई कंपनी में ऑर्डर देकर बनवाने की जरूरत नहीं है। थर्माकोल मार के चला गया, वो क्या किया आपने, दीवार बना दी, एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करके फिर ये पफ की सीटें लगा दी, ये हो गया कोल्ड रूम। इसीलिए मैं कहता हूँ कोल्ड रूम बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती, इसीलिए हम कोल्ड रूम नहीं बनाते हैं। लेकिन अगर आपको बनाना हो तो आपको पूरा गाइडेंस दे सकते हैं कि किस तरीके से बनाया जा सकता है, और आप अपने तरीके से बना भी सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बर्फ के प्लांट खरीदने हो तो नीचे दिए गए नंबर पर फोन कीजिएगा। धन्यवाद।